हेलो किड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जो है शेप्स। यह 11 चैप्टर जो कि रेन ड्रॉप्स बुक की क्लास फर्स्ट की बुक का 11 चैप्टर है। यह है शेप्स। इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के शेप्स क्या होते हैं। शेप्स को हिंदी में कहते हैं आकृतियाँ। तो डिफरेंट टाइप्स की आकृतियाँ या शेप्स कौन कौन सी होती हैं वो हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे और सीखेंगे, और साथ ही हम करेंगे इसकी एक्सरसाइजेस। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए बनाऊँ। सो स्टार्ट करते हैं। बिन्नी एंड गिन्नी आर बैक फ्रॉम स्कूल, दे हैव देयर लंच। ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है उसमें कुछ प्लेट्स दिख रही हैं आपको, जो कि डिफरेंट साइज़ की हैं, डिफरेंट शेप्स की हैं। और यहाँ पे एक पार्क दिख रहा है जो कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या है। तो ठीक है, तो ये जो स्टोरी है, स्टोरी नहीं है बेसिकली, ये कहानी ये है। इसमें बिन्नी और गिन्नी दो बंदे हैं, दो बच्चे हैं जो स्कूल से आ रहे हैं और वो अपना लंच करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिन्नी की प्लेट जो है वो राउंड है। बिन्नी की प्लेट कैसी है? बिन्नी की प्लेट है राउंड, यानी कि सर्कल में ये होता है राउंड। ठीक है, सब राउंड मीन्स एकदम गोल है। जैसे चंद्रमा देखते हो आप, चंद्रमा जब पूरा निकलता है तो एकदम गोल होता है वो। तो ऐसे ही आपने बैंगल्स देखी होंगी, चूड़ियाँ क्या होती है? एकदम गोल होती है। तो आपने अपने घर की प्लेट्स भी देखी होंगी, तो एकदम गोल होती है। गोल जो चीज़ होती है उसको राउंड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद गिन्नी जो होती है, गिन्नी की प्लेट इज़ ओवल। गिन्नी की प्लेट ओवल है। अब ओवल क्या होता है? ओवल होता है, ओवल भी एक तरीके से गोल होता है, लेकिन उसमें लेंथ और ब्रीथ यानी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती। जैसे ये प्लेट जो है ये राउंड है, ये राउंड प्लेट है। तो इसमें देखेंगे आप यहाँ से ये और ये, यानी लेंथ और ब्रीथ इसकी बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। लेकिन जो ओवल होता है वो भी गोल ही होता है, लेकिन उसमें लेंथ और ब्रेथ बराबर नहीं होती। यहाँ से लेकर यहाँ तक की और यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती है। ठीक है, ये थोड़ी सी गोल को खींच के जो शेप बनाई जाती है वैसी होती है। मदर गिव्स देम अ बर्फ़ी ईच। तो उस प्लेट में मम्मी ने उनको क्या, बिन्नी और गिन्नी को एक बर्फ़ी दी, दोनों को एक एक बर्फ़ी दी। तो बर्फ़ी कैसी थी? बर्फ़ी थी स्क्वायर, स्क्वायर की बर्फ़ी थी, स्क्वायर शेप की बर्फ़ी थी। आपने बर्फ़ी देखी होगी अपने घर पे, कैसी होती है? बर्फ़ी होती है स्क्वायर, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें इसकी सारी साइड्स जो होती हैं इक्वल होती है। ये इसकी चारों साइड्स हैं। ये साइड्स कैसे बनती है? चार डंडियाँ बनाई हमने और चार डंडियों को मिला दिया। ठीक है, चार डंडियों की लंबाई के बराबर है, तो वो हो जाता है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग, हिंदी में इसको वर्ग कहते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, और ये इनको मम्मी ने बर्फ़ी दी, बर्फ़ी इस साइज़ की थी। ठीक है, शेप की थी। इन द इवनिंग, शाम को बिन्नी एंड गिन्नी गो टू द पार्क विद देयर मदर। शाम को क्या हुआ? बिन्नी और गिन्नी अपनी मम्मी के साथ कहाँ गए? पार्क गए। कहाँ गए? पार्क में गए। ठीक है, आप पिक्चर्स में देख रहे हो, पार्क दिखाया गया है। ये पार्क देखिए कैसा है। ठीक है, द गेट ऑफ द पार्क लुक लाइक दिस। पार्क का गेट जो है वो ऐसा दिखता है। ठीक है, ये गेट है, पार्क का गेट है ये। ठीक है, ये पार्क का गेट है। ठीक है, गिन्नी पॉइंट्स टू द गेट एंड सेज। गिन्नी ने पार्क के गेट की तरफ देखकर बोला, मम्मा व्हाट शेप इज़ द गेट। पार्क के गेट की तरफ देखी, बोला, मम्मी ये जो गेट है ना, ये किस शेप का है? ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये चार डंडियों से मिलकर बना है ना, चार डंडियों से मिलकर बना है ना ये, और इसमें सारी डंडियों की साइज़ जो है बराबर है। तो ये क्या हुआ? स्क्वायर, इसको कहते हैं वर्ग। ठीक है, तो मम्मी ने कहा ये एक स्क्वायर है। ठीक है, व्हाट इज़ द शेप इन द मिडल ऑफ द गेट। उसके बाद बिन्नी ने बोला, मम्मी जो गेट है ना उसके बीच में जो शेप है ये क्या है? बताइए आप, ये क्या, ये सर्कल है या ओवल है? अगर आप देखोगे तो एकदम गोल है, बिल्कुल चूड़ी की तरह है। इसमें कहीं पे भी वो नहीं है, खिंचाव नहीं है। और ये क्या है? ये क्या है? अगर इसके अंदर आप दो डंडियाँ खींचोगे ऐसे और ऐसे, तो वो बराबर साइज़ होगा उनका। तो यानी कि ये सर्कल है, वृत्त। ठीक है, तो मम्मा ने कहा ये सर्कल है। फिर बिन्नी ने बोला, कैन यू सी अनदर शेप। बिन्नी ने बोला, गिन्नी ने बोला, क्या तुम इस सर्कल के अंदर कोई और शेप तुम्हें दिख रहा है? तो बिन्नी ने बोला, हाँ, ओ आई नो देयर इज़ अ ट्रायंगल। तो बिन्नी ने क्या बोला? बिन्नी ने बोला, हाँ मुझे इसके अंदर एक और शेप दिख रहा है सर्कल के अंदर। सर्कल क्या है? ये है। ये क्या है? ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये है आपका स्क्वायर। ठीक है, और ये है आपका सर्कल।
सर्कल, सॉरी, ये है आपका सर्कल, और ये सर्कल के अंदर एक और शेप है ये वाली, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, ये सर्कल के अंदर क्या है, ट्राइंगल, त्रिभुज। त्रिभुज में क्या होती है, 3 भुजाएं होती है, इसको त्रिभुज कहते हैं। ये क्या है, ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल। ट्राइंगल मतलब त्रिभुज। तो क्या कहा बिन्नी ने, ये त्रिभुज है। त्रिभुज अब क्या होता है, त्रिभुज होता है 3 डंडियों से मिलकर बनता है, 1 2 3, और तीनों का साइज़ बराबर होता है। ये तीनों डंडियाँ बराबर होती है, इसको कहते हैं ट्राइंगल, ठीक है। आगे चलते हैं। इस स्टोरी में हमने 3 शेप्स पढ़ी है। एक है सर्कल जो कि पूरा गोल होता है, दूसरा है ट्राइंगल जो कि 3 भुजाएं होती है उसमें, और तीसरा ओवल। ओवल कैसे होता है, जो कि गोल होता है लेकिन कम्प्लीटली गोल नहीं होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा खिंचा हुआ गोल होता है। आगे हम चलते और पढ़ते हैं। ओवल होता है जो, वो अंडे की शेप का होता है। आपने अंडा देखा होगा, अंडे कभी कभी एकदम गोल नहीं होते हैं, या फिर आपने बास्केटबॉल भी गोल होती है, ओवल शेप होता है। मैं भी आपको शो कर, इस चैप्टर्स में आगे एक ओवल शेप दिया गया, तब आपको दिखाती हूँ। सो पहली एक्सरसाइज करते हैं, लेट्स ट्राई दिस, लुक एंड से। आपको उसमें कुछ शेप्स दी गई हैं, उसके अंदर उनके नाम भी लिखे हुए हैं, आपको वो शेप्स देखनी है, उनको एनालाइज करना है और आपको बोलना है कौन सी शेप है, ठीक है। तो पहली शेप जो है वो स्क्वायर है। स्क्वायर क्यों है इसमें, क्योंकि 4 डंडियाँ, 1 2 3 4, चारों की लंबाई देखोगे आप तो बराबर है, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर में चतुर्भुज, ठीक है। नेक्स्ट है, स्क्वायर की तरह ही एक शेप होती है जिसको हम रेक्टेंगल कहते हैं, आयत, ठीक है। अब स्क्वायर में और आयत में क्या डिफरेंस है, दोनों में ही 4 डंडियाँ हैं, देखिए दोनों में 4 डंडियाँ हैं कि नहीं है, लेकिन चारों डंडियों का साइज़ जो होता है वो बराबर नहीं होता है। ये डंडी और ये डंडी बराबर होगी, और ये डंडी और ये डंडी बराबर होगी, ठीक है। यानी कि लंबाई और चौड़ाई जो होती है बराबर नहीं होती है उनकी, ठीक है। अगर आप स्क्वायर देखोगे तो उसमें लंबाई और चौड़ाई जो होती है वो सब बराबर होती है, चारों डंडियाँ बराबर होती है, लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है। रेक्टेंगल में आपकी लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती। थर्ड देखोगे आप डायग्राम तो है ट्राइंगल मतलब त्रिभुज। ये है आपका त्रिभुज यानी 3 भुजाओं वाला। तो त्रिभुज में जो होती है 3 भुजाएं होती है और तीनों की साइज़ बराबर होती है, ठीक है। चौथा है आपका सर्कल जो एकदम गोल होता है आपकी बॉल की तरह, ठीक है, इसको वृत्त कहते हैं हिंदी में। नाउ देयर इज़ अ पोएम जो हम पढ़ेंगे, जो आपने कई बार पढ़ी होगी और जो बहुत ही फेमस पोएम है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप above the world so high, like a diamond in the sky। तो बेसिकली बहुत ही प्यारी सी पोएम है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। पोएम में कह रही है ट्विंकल ट्विंकल यानी चमकते हुए तारों, मैं सोचती हूँ कि आप क्या हो, आप कैसे हो, ठीक है। अब आप आसमान में इतनी ऊंचाई पर होते हो और आप ऐसे चमकते हो जैसे कि छोटे छोटे डायमंड्स होंगे, ठीक है। तो यही पोएम थी। अब पोएम के आगे चलते हैं। पोएम के आगे एक्सरसाइज एक और, जिसमें आपको शेप्स को मैच करना है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। हर शेप्स के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स दिए गए, आपको उनको मैच करना, बताना कि वो क्या है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, ठीक है। तो देखिए एक तरफ राइट साइड में देखोगे आप तो आपको शेप दी गई है, रेक्टेंगल है पहला, दूसरा सर्कल है, तीसरा स्क्वायर है, चौथा ट्राइंगल है, पांचवा ओवल है, ठीक है। ओवल मीन्स अंडे की तरह जो होता है। और लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो क्या क्या दिया हुआ, एक बॉल दी हुई है, एक ब्लैक बोर्ड दिया गया है, एक घड़ी दी हुई है, और एक टेबल दिया हुआ है, एक चूड़ी दी हुई है, एक अंडा दिया हुआ है और एक समोसा दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है ये कौन कौन सी इमेज, कौन सी शेप से मिलती जुलती है, ठीक है। पहला है बॉल जो है आपकी क्रिकेट की, देखिए एकदम गोल है, ठीक है। तो ये क्या आपका सर्कल, क्या ये सर्कल, ठीक है। दूसरा ब्लैक बोर्ड में आप देखोगे ये इसके बराबर है और ये डंडी इसके बराबर है, यानी कि इसकी चारों लाइंस जो है बराबर नहीं है, ठीक है। लंबाई बराबर है और चौड़ाई बराबर है, ठीक है, लेकिन इसकी चारों लाइंस बराबर नहीं है, तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल, यानी ये वाला। नेक्स्ट है वॉच, ठीक है। क्या है नेक्स्ट है वॉच, जो कि
आपको एकदम गोल नहीं है, ठीक है। ये एकदम गोल नहीं है, इसमें इसको देखोगे आप तो ये इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, ये ओवल है, ठीक है, ओवल शेप की है ये। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एक टेबल दी हुई है। टेबल में आप देखोगे ये चारों बराबर है ना, तो ये स्क्वायर है, ठीक है। दिस इज़ अ स्क्वायर। आपकी टेबल किस शेप की है, स्क्वायर की है। नेक्स्ट है आपकी बैंगल। बैंगल देखोगे आप एकदम गोल है, तो ये सर्कल है, सर्कल, वृत्त। नेक्स्ट है आपका एग। एग कैसा है, एग देखिए कम्प्लीटली गोल नहीं है ना, कम्प्लीटली गोल नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा खिंचा हुआ है, यानी कि ये है ओवल शेप का। नेक्स्ट है आपका त्रिभुज, ट्रायंगल। आपका समोसा किस शेप का है, ट्रायंगल शेप का है त्रिभुज, क्योंकि 3 भुजाएं हैं और तीनों इक्वल हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेस दीज लेटर्स में आपको लेटर्स को ट्रेस करना है और उन्हें बोलना है, ठीक है। पहला क्या है, पी। ये क्या है, स्मॉल कैपिटल नहीं है, ये बिग कैपिटल है, लार्ज कैपिटल है, तो कैपिटल लेटर्स में है, ठीक है। ये पी फॉर पिकॉक, पी फॉर पिकॉक, पी फॉर पिकॉक। उसके बाद क्या, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय। आर फॉर रैट, आर फॉर रैट, आर फॉर रैट, आर फॉर रैट, आर फॉर रैट। डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। जे फॉर जग, 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 डी फॉर डॉग। उसके बाद नेक्स्ट है एस फॉर सन, सन में सूरज। उसके बाद है ड्रॉ फेसेस इन द सर्कल। आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपको सर्कल के अंदर फेसेस ड्रॉ करने, ये आपको खुद करना है। एक्सरसाइज आपके लिए है ये। जैसे ये फेस दिया गया है, आपको ऐसे ही इन सब में फेस ड्रॉ करना है। आपको 2 आँखें बनानी है, ऐसे ऐसे ऐसे, अपने अकॉर्डिंग। एक प्यारी सी नाक बनानी है और एक स्माइल करता हुआ चेहरा बनाना है, और बस थोड़े से बाल बनाने हैं। तो आपको जैसी शेप बनानी है वैसे बना सकते हैं। आप लड़की भी बना सकते हैं, ठीक है, आप लड़की भी बना सकते हैं उसको, और आप लड़का भी बना सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कलर दी हर्ट। इसमें आपको एक हर्ट दिख रहा होगा, आपको हर्ट को कलर करना है, तो ये एक्सरसाइज कम्प्लीटली आपके लिए आपको करनी है। नेक्स्ट है ड्रॉ योर ओन डिज़ाइन विद इन द ब्लैंक स्पेसेस एंड कलर दैम। इसमें आपको ब्लैंक स्पेसेस दिख रहे हैं ना, ये जैसे कि ये हो गया, इसके अंदर आपको अपने डिज़ाइन ड्रॉ करने हैं और उस पर कलर करना है। तो ये एक्सरसाइज भी आपको करनी है, ये आपके ड्राइंग का काम है। तो इस चैप्टर में इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस